हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको कोई प्रिज्म दे दिया गया हो तो उससे आप प्रकाश का अपवर्तन कैसे करेंगे। कि मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रिज्म है, अगर उसमें से आप प्रकाश डालते हैं, लाइट जलाते हैं उस प्रिज्म के पास, तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो वो अपवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कोई एक प्रिज्म दिख रहा होगा, प्रिज्म ABC। एक प्रिज्म है, मान लेते हैं कि ये जो फिगर दिख रहा है उसमें ABC एक कोई कांच का प्रिज्म है। अब एंगल जो है इसमें एंगल BAC, क्या मैंने बोला, एंगल BAC, एंगल BAC जो है वो क्या है, अपवर्तक कोण है। माना कि अपवर्तक कोण हो गया ये हमारा। अब मान लेते हैं कि वायु से प्रकाश की किरण, मतलब हवा में ही कोई प्रकाश की किरण PQ जो है इस प्रिज्म पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, आ रही है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आ रही है। तब पृष्ठ AB के जो पॉइंट, ये जो पृष्ठ AB है, इस पर कोई पॉइंट Q है। अब इस पॉइंट Q पर वो क्या होगा, ये ऐसे है। अब इस पर अगर एक पॉइंट इस पर डालते हैं तो इसका वर्टिकल हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो वो क्या हो, अभिलंब जो है वो, अब ये ऐसे गया, इस पर एक अभिलंब हमने खींचा है तो वो अभिलंब इस पॉइंट से लेकर क्या होगा, वो अभिलंब NE। तो उसे हम उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो NQE, यानी इस Q पर जो एंगल बन रहा है उस अपवर्तक पृष्ठ AC, यानी अब ये पृष्ठ जो हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो इस AC के बिंदु R पर अभिलंब, यहाँ पे जो R पर अभिलंब है वो क्या होगा, MRF। यहाँ पॉइंट Q पर अभिलंब NQE था और यहाँ पॉइंट R, अपवर्तक पृष्ठ पे जो पॉइंट R है इस पे अभिलंब हम डालते हैं तो MRF आता है। अब अपवर्तन के पश्चात जो आपतित किरण है, जब ये इस किरण का अपवर्तन हो रहा है तो उसका जो अपवर्तन के बाद जो आपतित किरण जो PQ है वो अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब NQE की ओर झुक जाती है। मतलब अपवर्तक पृष्ठ AB है, अब इस पे क्या होता है, इसके अभिलंब वो NQE की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ पे ये NQE है, जो ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसकी तरफ क्या है, वो झुक जा रही है। किस दिशा में, Q से R की दिशा में। यहाँ जो है वो R की दिशा में, यहाँ पे देखिए ये झुक जा रही है, झुकती है। तथा अपवर्तित किरण QR, अपवर्तित किरण है QR जो है, ये अपवर्तित किरण है, ये पृष्ठ AC पर अभिलंब, पृष्ठ AC पे जो अभिलंब वर्टिकल है वो MRF है, से दूर हटती है। यहाँ पे देखिए ये इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है और ये इसकी तरफ से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से ये इधर चली जाएगी, ये इधर झुकती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से दूर हटती हुई दिखाई दे। तो RS दिशा में वो निर्गत है, R से S की दिशा में। यहाँ से देखिए ये इधर से जा रही है, इधर की तरफ जा रही है वर्टिकल, फिर यहाँ से ये AC तरफ ये है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड हो गया है, यहाँ पे मुड़ गया है, ये झुकती हुई चली जाएगी। RS की दिशा में वो बाहर निकल जाती है। अतः प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली जो किरण है, इस PQ दिशा से जो आने वाली किरण RS है, RS दिशा में क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस प्रकार प्रिज्म प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो है वो प्रिज्म जो है वो, अगर यहाँ से लाइट जला रहे हैं तो उसके लाइट के स्पीड में, लाइट के डायरेक्शन में जो है वो विचलन उत्पन्न करता है। वो एक सीधी रेखा में न जाके वो मुड़ जाता है। बस यही फंडा था इसका। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। यदि मान लीजिए ये जो आपतित किरण PQ है, यहाँ पे जो आपतित किरण PQ हो रहा है, अब वो आगे तथा निकलने के बाद, मतलब निर्गत किरण RS होने की,
आर एस जो है को पीछे बढ़ाया जाए, अगर इन दोनों किरण को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो याद रखिए इस तरह पॉइंट डी पर वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, पॉइंट डी पर जाकर ये मिल रहे हैं। तो इस प्रकार इनके बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं डेल्टा। ऐसे एस बना के ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ये हमने बनाया है ऐसे ऐसे डेल्टा द एंगल ऑफ डाइवर्जन, सॉरी एंगल ऑफ डाइवर्जन, इसे हम कहते हैं विचलन कोण। यदि प्रिज्म पर आपतित किरण का कोण, अगर आपतित किरण यहाँ पे है और इसका एंगल जो है आई आता है, आपतित किरण का एंगल जो है आई है और अपवर्तित आई को बढ़ाया जाता है, तो अगर आई का एंगल जो वैल्यू है बढ़ा देते हैं तो इस विचलन कोण का जो एंगल है वो क्या होगा, वो घट जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, तो यहाँ पे जो आपतन कोण है इसके एक विशेष मान के लिए इस विचलन कोण का जो न्यूनतम मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतम या फिर न्यूनतम विचलन कोण, सॉरी एक विशेष मान के लिए एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम हो जाता है। एक विशेष मान के लिए जो विचलन कोण है, यहाँ पे जो विचलन कोण है इसका मान न्यूनतम हो जाता है। और वो कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे वो जो अल्पतम या फिर जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा, उसको न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा, नीचे इसके स्मॉल एम लगा देते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम कहते हैं। अब क्यों इसका मान न्यूनतम हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, अब इसके लिए मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रिज्म का जो फार्मूला है उसके किसी एक पॉइंट के विशेष मान के लिए इसका मान जो है वो न्यूनतम विचलन कोण हो जाता है। चलिए कल फिर मिलते, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूंगा कि प्रिज्म का वो फार्मूला क्या है।